Hello to all my beautiful Libra. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. Why I said that two times. तो यहाँ लिब्रा आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या आपको कन्वे करना चाहते हैं, क्या एनर्जीज लेके चल रहे हैं आपके रिगार्डिंग वो, और किस तरीके से ब्लॉकेजेस को दूर करना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग, ट्रू मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, प्लस रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़, क्या वो सोच रहे हैं और उनके लाइफ और उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, तो तुला राशि वालों के लिए रीडिंग होने वाली है। फटाफट से डबल टैप करके आप अलाइन हो जाइए एंड वी विल सी कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। वी हैव द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन से चेकअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रीच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, मेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप वहाँ से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। जो भी कुछ हुआ है आपके और इस पर्सन के बीच में, उन्होंने उस चीज़ ने पर्टिकुलरली इस पर्सन को तोड़ के रख दिया है, ठीक है, और पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में डाल दिया है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। अब लग रहा है कि आप इस चीज़ के पर्टिकुलरली के बाद, इस झगड़े के बाद, इस कन्फ्लिक्ट के बाद, इतना टेंस सिचुएशन होने के बाद आप तक रीच करना, आप तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल है। आपने कहीं ना कहीं, और या फिर इस पर्सन ने, जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उसके बाद आप दोनों के बीच में दूरियां जो है कि बढ़ गई हैं। पहले ही इनको लगता था कि आप दोनों की कंसिलिएशन जो है कि पॉसिबल नहीं है, लोगों को कन्विंस करना, फैमिली को कन्विंस करना, और एक पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे आना कि हाँ यही पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, वो एनर्जी थी इनकी। बट इस कन्फ्लिक्ट के बाद, इस टेंशन वाली सिचुएशन के बाद अब इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई है, इनको लग रहा है कि अब आप तक पहुंचना और ज़्यादा मुश्किल है, या फिर आपने कहीं ना कहीं डिस्टेंस और ज़्यादा क्रिएट कर दिया है, और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है कि इनके दिमाग में क्रिएट कर दिया है। अब ये आगे की चीज़ें को प्लान कैसे करें, अब ये कंक्लूजन पे कैसे आए, अब ये जो इन्होंने पर्टिकुलरली आगे की चीज़ों के लिए डिसीज़न लिया हुआ था, अब वो ये पर्सन कैसे करे, ठीक है, कैसे आपके लिए और अपने लिए एक डिसीज़न जो है कि ये पर्सन होल्ड करे। तो प्लानिंग बहुत सारी थी इस रिलेशनशिप को लेके इस पर्सन के दिमाग में, और बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, आपके साथ एक्टिविटीज़ करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, फिरना चाहते थे। इसको एक हैपनिंग कनेक्शन जो है कि ये पर्सन बनाना चाहते थे। बेसिकली एक कनेक्शन इनके लिए पूरी तरीके से फुलफिलिंग था, वर्दी था, फुल ऑफ हैप्पीनेस था। बट अब पूरी तरीके से ये पर्सन कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, तो इनकी एनर्जी में वो दिखाई दे रही है। वी विल सी कि नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी प्रोमिनेंट क्या रहेगी, वो भी मैं यहाँ देखने वाली हूँ। ओके तो कहीं ना कहीं इनको अभी भी ऐसा लग रहा है, आपके जो भी पर्सन है, कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है एंड कम्प्लीटली इसको अगर रिवाइव भी करना होगा, इसमें हीलिंग लानी होगी, या फिर इस कनेक्शन में आपको अप्रोच करना होगा, चीज़ों में स्टेबिलिटी लानी होगी या बैलेंस लाना पड़ेगा, तो एक फिर से नया फेज शुरू करना होगा, ठीक है, एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन बन के जो है कि आपसे मिलना होगा, या इस तरीके से भूलना होगा चीज़ों को जैसे कभी कुछ चीज़ें हुई ही नहीं है। तो कम्प्लीटली न्यू शुरुआत, जहाँ पीछे की इमोशंस, फीलिंग्स, वो सब कुछ ना रहे, और पीछे का जो भी आइडेंटिटी एज अ पर्सन जो कैरी करते हो आप, वो भूलना पड़ेगा, या फिर अपने गुस्से, अपनी ईगो, या सब कुछ जो भी है इस रिलेशनशिप में ब्रेकेज का कॉज, तो या फिर सेपरेशन का कॉज, उसको कम्प्लीटली हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म जो है कि करना पड़ेगा। तब इस रिलेशनशिप में हीलिंग और जो है कि बैलेंस यहाँ पे आएगी, तब जो है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल जो है कि पार्टनर साबित हो पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ये बहुत पर्सन जो है कि प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, और ये सारी चीज़ें तो चल रही है, बट बिहाइंड द सीन दो क्वीन की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है कि अब इनके दिमाग में क्लियर बाउंड्रीज़ है, मुझे ये चीज़ करनी, इनको करना क्या है वो चीज़ में क्लियर कट सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पता है। और पर्टिकुलरली जिस चीज़ के ऊपर ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है कि अपने करियर के ऊपर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो पूरी तरीके से स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि दिमाग में ये रिलेशनशिप में कितना भी कन्फ्यूजन चले, बट दे हैव टू वर्क, किसी न किसी भी तरीके से अपने आप को इतना स्टेबल रखना पड़ेगा, वेयर फाइनेंशियली अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए या खुद को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। एंड यहाँ पे ये जब भी पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे बात करने आता है तो वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, ये कोई तीसरे पर्सन से या थर्ड पार्टी सिचुएशन के थ्रू जो है कि आपको बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पर्सन डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनका दिमाग, इनका परसेप्शन इस रिलेशनशिप को लेके क्लियर है, और कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं ये पर्सन। बस इनको पता है कि जब आएंगे डायरेक्टली बात करेंगे, डायरेक्टली जो चीज़ों को क्लियर करेंगे, बट फॉर नाउ दे आर इन दैट एनर्जी।
ओके, सो कन्फ्यूजन जो है कि इनके लिए क्लैरिटी लेके आ चुका है कि अब व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। अगेन वही कार्ड आया है, सफरिंग के बाद भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दे वांट टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ यू एंड ऑलराइट। इनके ओके, वी हैव टू कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना, द मून एंड द हाई प्रिस्टेस। सो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस को कम्प्लीटली हाइड कर रहे हैं। OMG, तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट कह लो, ट्रू लव समझ लो, पेशेंटली ये पर्सन आपका वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनके पास नहीं हो तो ये दूसरे ऑप्शन के लिए ऑप्ट करेंगे या फिर कहीं और रिलेशनशिप देखेंगे। ये कम्प्लीटली जो भी ऑलरेडी इन्होंने वर्क किया है इस रिलेशनशिप पे, उसका जो रिज़ल्ट ये है कि ये पर्सन वेट करेंगे आपका, ठीक है। चाहे वो 7 महीने हो, 2 साल हो, 6 साल हो, बट ये इसकी एनर्जी में आ रहा है कि ये पर्सन हमेशा ही आपका वेट करेंगे। प्लस यहाँ पे इस कनेक्शन को लवर और सोलमेट कनेक्शन ये समझते हैं। ये कनेक्शन को एक डिवाइन लेवल का कनेक्शन ये पर्सन समझते हैं। एंड एक यूनियन की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आई है। एंड इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप के बारे में जब डीप डाउन होकर सोचते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इनको बॉदर करती है। मतलब जो भी हुआ उसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी इस पर्सन को डेफिनेटली हो जाती है। बट वो पर्सन बाहर लेके नहीं आना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि ये मेल हो या फीमेल, इस चीज़ को अगर ये बाहर करे या जग जाहिर ये पर्सन नहीं कर सकते अपने इमोशंस को जो भी फील करते हैं। तो यस, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ वी विल चेक आउट फ्रॉम द कार्ड्स। बट अभी जितने कार्ड्स आए हैं इनके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर है, सॉर्टेड आउट है कि कब क्या कैसे करना है, किस टाइमिंग में यहाँ पे करनी है। वी हैव सो मेनी कार्ड्स। एंड कहीं ना कहीं मुझे अभी दिखाई दिया कि ये पर्सन ट्रस्ट इशू वर्डेड ऐसे ट्रस्ट इशू अगर था भी इनको तो वो चीज़ डिज़ोल्व हो गया है। अब ये पर्सन ट्रस्ट करते हैं कि येस यू नो कि ये अगर नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में तभी भी आप इनको लेके ही सीरियस रहोगे। एंड दे वांट टू नो कि आप क्या इस पर्सन के बारे में सोचते हो। आई नीड टू सी यू, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, दिस पर्सन वांट्स टू सी यू। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। ये पर्सन फॉर सम रीज़न जो है कि आपको सॉरी कहना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो सकता है इस कनेक्शन में। इनको लगता है ये कनेक्शन डिवाइन है, ये पास्ट लाइफ का कुछ है। एंड जो चीज़ें पास्ट में इन्होंने आपके साथ की है वो चीज़ अभी इनके साथ हो रही है। तो ये उस लेवल का इस कनेक्शन को समझते हैं। दे वांट टू टॉक विथ यू ओवर सम टॉपिक, ऑन सम टॉपिक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड ये पर्सन होप कर रहे हैं कि आप भी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होगे, बेहतर कर रहे होगे एंड कोशिश कर रहे होगे चीज़ों को करने के लिए। दिस पर्सन इज़ असेंडिंग, कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी आई है इनकी। आई फील द लव, ये आपके लिए जो भी लव है, जो भी इमोशंस है, ठीक है, ये पर्सन उसको फील कर पा रहे हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू होल्ड यू टुनाइट, ठीक है। तो इनकी एनर्जी में ये भी आ रहा है आपके साथ क्वालिटी टाइम इस पर्सन को स्पेंड करनी है एंड आपके लव को फिर से फील यहाँ पे करना है, ठीक है। सो लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेजेस। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, मेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, वहाँ से आप अपनी रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, पर्सनल रीडिंग। तो येस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। 666 के साथ इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। नाउ आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।